जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि प्रत्येक मनुष्य अपने संस्कारों के अनुसार अपने आध्यात्मिक क्षेत्र का चयन करता है। यदि हम हीलिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो हीलिंग प्रोसेस भी हमारे आध्यात्मिक शक्तियों से ही प्राप्त होते हैं। हीलिंग क्या है? हीलिंग भी डिवाइन के अंदर जो समस्त देवी देवताओं की शक्तियां हैं, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने संस्कारों के अनुसार अपने आध्यात्मिक क्षेत्र का चयन करता है। हमने बताया शिव मार्ग, विष्णु मार्ग और ब्रह्म मार्ग। वैसे तो तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तीनों ही शक्तियों से हम पूर्ण अध्यात्म के क्षेत्र को प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ध्यान में ही मन लगता है, जो हमेशा ध्यान में ही मग्न रहते हैं। उनको आंतरिक शांति चाहिए जो कि हमें ध्यान से प्राप्त होती है। इसको कहते हैं ब्रह्मा का मार्ग। कुछ होते हैं जो विष्णु के मार्ग पर चलते हैं, नारायण के मार्ग पर चलते हैं, यानी उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए भजन, कीर्तन, सत्संग इत्यादि में उनका मन बहुत ही ज़्यादा लगता है। अब हम बात करें यदि शिव मार्ग की, तो जिनका शिव मार्ग होता है वो ब्रह्मा के मार्ग पर भी चलते हैं, वो विष्णु के मार्ग पर भी चलते हैं और वह शिव के मार्ग पर भी चलते हैं। वो तीनों देवों को बराबर लेकर चलते हैं, यानी तीनों मार्गों पर उनकी जिज्ञासा होती है। उन्हें जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उन्हें उसी में आनंद आने लगता है। तो इस प्रकार के जिज्ञासु पूर्ण गुरु के ज्ञान को प्राप्त करने में सफल होते हैं। और आप भी यदि इन तीनों मार्गों को पाना चाहते हैं, इन तीनों मार्गों पर चलना चाहते हैं, इन तीनों मार्गों से चाहे वह हीलिंग प्रोसेस है, चाहे यज्ञ है, चाहे छोटे छोटी जो हमारी अध्यात्म से जुड़ी बातें हैं, जो हमारी भौतिक क्षेत्र में काम करती हैं या आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हें उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी संस्था द्वारा आप सत्य मार्ग पर चलकर इन समस्त ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इस ज्ञान को आप 3 साल में प्राप्त कर सकते हैं। पहले साल में आप क्या करेंगे कि जो भी कोई आपका आध्यात्मिक मार्ग है, चाहे वह हीलिंग का मार्ग है, चाहे साधना का मार्ग है या दीक्षा का मार्ग है, उन सबको प्राप्त करेंगे। दूसरे साल में आप जो आपने पहले साल में ज्ञान प्राप्त किया है उनकी शक्तियों को प्राप्त करेंगे। अब जो तीसरा साल आपको मिलता है उसमें पहले साल में जो आपने ज्ञान सीखा, दूसरे साल में आपने ज्ञान की प्राप्ति की और तीसरे साल में उस ज्ञान का प्रमाण है जो आपको सामने वाला ही बताता है कि आपने क्या उनको दिया है और उनको क्या प्राप्त हुआ है। तो इस तरह के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको 3 साल अवश्य देने पड़ते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो जल्दी सीख लेते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो पहले से ही अपने कई जन्मों से आध्यात्मिक क्षेत्र में चले आ रहे हैं और इस जन्म में ही उनके अंदर स्वतः ही अपने आप ही शक्तियाँ आती हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं होता कि वह उनके अंदर जो शक्तियाँ हैं वो क्या हैं और कैसे कार्य करती हैं। तो इसके लिए यदि आप किसी गुरु के पास जाते हैं, गुरु आपको अपनी ज्ञान की चाबी से जागृत कर देता है, तो आप आध्यात्मिक क्षेत्र में पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी 3 साल का कोर्स यदि करना चाहते हैं, हमारी संस्था द्वारा कराया जा रहा है, जैसा कि अभी हमने पहले भी बताया। तो जिज्ञासु व्यक्ति ही इस कोर्स को कर सकते हैं। जिनके अंदर लग्न होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, क्योंकि यदि हम 3 साल का कोर्स करेंगे तो हमारी शारीरिक क्षमता भी होनी चाहिए, हमारा मन या हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। जब भी हम साधना और सिद्धि के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और मन को कंट्रोल करने के लिए, इंद्रियों पर काबू पाने के लिए हमें जो हमने पहला वर्ष बताया है, यही आपके लिए काफ़ी है। इस पहले वर्ष में आप अपने मन पर कंट्रोल करके, अपनी इंद्रियों पर काबू करके अपनी आंतरिक शक्तियों को या दैवी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। फिर उन शक्तियों को चाहे आप हीलिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करें, चाहे आप साधना सिद्धि के क्षेत्र में करें, या अदृश्य पावर जो आपको प्राप्त होती है उनसे आप
किसी भी कार्य को कराने में सक्षम होते हैं। दूरदृष्टि ज्ञान, दूर श्रवण या वाणी सिद्धि आपको इस 3 साल में अवश्य प्राप्त हो जाती है, यदि आप पूर्ण समर्पण के द्वारा संभवतः कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाएं कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता और एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा प्रदान की जाती हैं 108 प्रकार की दीक्षाएं। गुरु माँ से सीखिए ध्यान एवं उपचार पद्धतियाँ। 1. मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर। 2. तत्व ज्ञान। 3. लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी। 4. योग माया, रोगी को रोग मुक्त कराना। 5. हुंकार विद हलीम, बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु। 6. ट्रिटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। गुरु माँ के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ तपेश्वरी जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं, मात्र 1100 रुपए। हमारा पता है माँ तपेश्वरी आश्रम, दीक्षा धाम, इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस फाउंडेशन ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, विलेज एंड पोस्ट, कुंडली डिस्ट्रिक्ट, सोनीपत, हरियाणा, ऑपोजिट नवाल हॉस्पिटल, नियर दिल्ली, सिंघू बॉर्डर। ईमेल आईडी incofoundation@gmail.com। फेसबुक गुरु माँ तपेश्वरी जी। हमारे आश्रम के नंबर हैं 9811738004।